प्रेडिक्टेबल या फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में आता है शायद रिटर्न्स कम होंगे, और अगर हमें अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो सिर्फ हमें मार्केट के साथ ही जाना होगा, हाई रिस्क के साथ, ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिल पाए अराउंड 13 to 14% तक का। बट बता दूं आपको कि आप इस मामले में गलत हो सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आपको मल्टीपल कैटेगरीज की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, जहां पर आपको प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा 13.4%, 13.5% तक के रिटर्न्स के साथ। हम बात कर रहे हैं बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड मल्टीपल कैटेगरीज की बॉन्ड होती हैं। हम जानेंगे कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट करने पर और किस टाइप के बॉन्ड्स पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपके पैसे सेफली 13% तक के रिटर्न्स के साथ ग्रो हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स, बिना लेट किए। साथ ही साथ आपको बोनस पॉइंट में एक और चीज़ बताऊंगा कि कैसे आपकी मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री हो पाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि कितने कैटेगरीज की बॉन्ड होती हैं। दो टाइप की बॉन्ड होती है, एक सिक्योर्ड, एक अनसिक्योर्ड। सो सिक्योर्ड बॉन्ड्स में आपका पैसा 100% सिक्योर्ड रहता है, रिटर्न्स मिलना ही मिलना है, भले थोड़ा सा लेट हो जाए। लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर जो भी हाई रेटेड सिक्योरिटीज़ या फिर बोल सकते हो बॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पर हमारा रिटर्न्स 7 to 8% तक का होता है। इसके अलावा एक दूसरा कैटेगरी होता है अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। यहाँ पर आपको रिटर्न्स थोड़ा सा हाई मिलता है। इसका मतलब क्या ये है कि हमारा पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है। तो अगर आप ऐसे फंड चूज़ करते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है और आपको रेटिंग से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है और ना ही आप डाइवर्सिफाई करते हैं, तो इस मामले में जी हाँ, आपके पैसे डूब सकते हैं। जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट के लिए, उस तरीके से आपको रिटर्न 13.5% या फिर 13% एंड अबव का मिल सकता है विथ लोअर रिस्क। सबसे पहला हमें रेटिंग्स देखने लेनी होती है कि कौन सी रेटिंग उस कॉर्पोरेट बॉन्ड को मिल रखी है। रेटिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरी से रेटिंग होती है, जैसे कि AAA, AA, A नेगेटिव, A पॉजिटिव, B एंड इस प्रकार का मल्टीपल कैटेगरीज के बॉन्ड्स होते हैं। हमें अवॉइड करनी चाहिए उस टाइप के बॉन्ड्स जहाँ पर हमें रेटिंग्स C प्लस या फिर C कैटेगरी के नीचे की होती हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें रिस्क देखने को मिलता है। देखिए, कोलैटरल के बारे में आप जानते होंगे। कोलैटरल मतलब कि गिरवी रखना। सो कॉर्पोरेट जो बॉन्ड्स होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्या होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज या फिर एसेट्स को गिरवी रख लेते हैं या फिर कोलैटरल रखते हैं, उसके अगेंस्ट में वो पैसे रेस करते हैं, और वो थोड़ा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि कुछ एसेट जो है कि कोलैटरल होती हैं, राइट। सिक्योर्ड बॉन्ड में मोस्टली ये होता है। अब दूसरा जो है कि अनसिक्योर्ड बॉन्ड में जब कॉर्पोरेट या फिर जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करती हैं, तो वो पहले इनको फिल्टर करती हैं कि क्या अगर ये डूब जाती हैं, मतलब अगर इनका बिजनेस डूब जाता है, अगर हम इनका अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स को भी अगर हम इशू करवाते हैं इन्वेस्टर्स तक, तो क्या इनका पैसा रिकवर हो पाएगा या नहीं। इस कैलकुलेशन को देखने के बाद जो प्लेटफॉर्म्स अपने प्लेटफॉर्म पर, जो प्लेटफॉर्म्स इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को लिस्ट करती है, हम उनके साथ अगर जाएं तो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स में कुछ ऐसे भी बॉन्ड्स होते हैं जहां पर एसेट बैक्ड होता है, मतलब उन्होंने कुछ डाला नहीं है, गिरवी नहीं रखा है, बट एसेट है उनका अच्छा खासा, और जिस वजह से जो आपकी रिस्क थोड़ी बहुत आप बढ़ा करके ले सकते हो। और जो अनसिक्योर्ड लोन है, सॉरी अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, कुछ ऐसे भी अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जहाँ पर रेटिंग्स काफ़ी अच्छी होती है, लाइक A, B, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते हैं बट अच्छा बोल सकते हैं, जिस वजह से हमारे रेटिंग्स जिस वजह से हमारे इंटरेस्ट ऑन रिटर्न्स आप मान के चलो कि 10 और 11 और 12% तक पहुंच जाता है। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे मैं पिछले 3-4 सालों से यूज़ कर रहा हूँ अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड SDIs के इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट इज़ ग्रिप इन्वेस्ट। सो अगर हम ग्रिप इन्वेस्ट में अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर एक और स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करते हुए देखने को मिल जाएगी, दैट इज़ ए काइंड ऑफ डेप्ट म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वाली म्यूचुअल फंड। सो मल्टीपल कैटेगरीज की, मल्टीपल बोल सकते हो आप रेटिंग्स की कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होती हैं एक पुल में, और उस पुल को या फिर उस बास्केट को आप बाय कर पाते हो, फिर इन्वेस्ट कर पाते हो उसमें 1000, 10,000 या फिर 20,000 रुपीज़। जब आप XYZ अमाउंट लेट के इसकी 10,000 रुपीज़ जब आप उस बास्केट में डालते हो, तो वो 10,000 रुपीज़ मल्टीपल सब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाइवर्सीफाई हो जाती हैं। अगर 10 कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाइवर्सीफाई हो जाती हैं और वो थोड़े हाई रिटर्न देने वाले बॉन्ड्स हैं और कुछ उसमें थोड़े ज़्यादा रिस्की भी हैं, तो लेट गेस कि 10 में से अगर 1-2 ऊपर नीचे रिटर्न्स देते हैं, बाकी अगर 8
अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर देते हैं तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 10 से 13% तक का रिटर्न्स बन जाता है। और ये प्लेटफॉर्म अपने यूज़र्स को सर्विस प्रोवाइड करते हुए आ रही है पिछले 5 सालों से। काफ़ी अच्छा रिटर्न्स और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है ग्रिप इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो इनके प्लेटफॉर्म पे आपको 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएंगे, एक सेबी रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट, दूसरा आरबीआई रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स। तो सेबी रेगुलेटेड जो बॉन्ड्स हैं वो भी आपको इनके प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाएंगे, जो आरबीआई रेगुलेटेड बॉन्ड्स हैं वो भी आपको इनके प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। पिछले साल आई थिंक ये ईयर एंड की बात है, गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करने वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ना स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी की थी, रिसर्च किया था कि क्या ये जेन्युइनली इन्वेस्टर्स को अपनी सर्विसेज दे रही है। और उस सिचुएशन के दौरान ना बहुत सारे फेमस कॉर्पोरेट बॉन्ड सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म्स बंद हो गए, उनके सर्विसेज बंद हो गए या फिर उन्होंने अपने सर्विसेज चेंज कर दिया। लेकिन उस समय भी जो ग्रिप इन्वेस्टमेंट था वो कंटिन्यूअसली अपने इन्वेस्टर्स को सर्विस देते रही, उनमें किसी टाइप का कोई भी हमें दबाव या फिर बदलाव नहीं देखने को मिला। एज इट इज़ उनका प्लेटफॉर्म चलता रहा। ये शो करता है कि ये शुरुआत से ही जेन्युइनली अपने बिजनेस को कंटिन्यू किए जा रहे हैं। एक और प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, दैट इज़ विंट। विंट भी काफ़ी अच्छा अपना सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, बट बहुत ही अट्रैक्टिव हमें फीचर्स विंट में नहीं देखने को मिल रही है आज के दिन पे एज़ कम्पेयर टू ग्रिप। जो हमें डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल रही है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है, वो अदर प्लेटफॉर्म पे हमें उतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ और भी ऑप्शन है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स की अगर आपको चाहिए, जो कि आपको 8 to 9% तक का फिक्स डिपॉजिट दे पाए, तो वैसे फिक्स डिपॉजिट भी आपको ग्रिप इन्वेस्टमेंट के थ्रू से देखने को मिल जाती है। सो अगर आप मार्केट की वॉलेटिलिटी से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि एक प्रिडिक्टेबल और फिक्स्ड रिटर्न में मिल पाए, तो आपके लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट मीन्स कि आप थोड़ा रिस्क ले पा रहे हैं। सो अगेन आप रिस्क ले पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप पूरा का पूरा पैसा डाल दें। ऑलवेज ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने एक्सपीरियंस किया है कि वो हाई रिटर्न्स के लोभ में या फिर ग्रीड में एक लो रेटिंग बॉन्ड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, और उसके बाद वो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर जो कंपनी होती है जब कोलैप्स हो जाती है तो इनके पैसे भी अटक जाते हैं। सो आपको वैसे ही बॉन्ड्स चूज़ करनी चाहिए जहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 1.5 गुना या फिर उससे ज़्यादा बैक्ड हो, एसेट बैक्ड हो। सो अगर कुछ होता है तो ये जो प्लेटफॉर्म है लाइक ग्रिप इन्वेस्ट हो या फिर विंट हो, वो आपको हेल्प कर सके आपके पैसे को वापस लेके आने में, रिकवरी करने में, राइट। सो दैट्स वाई आपको थोड़ा सा रेटिंग्स पर ध्यान देना चाहिए और डाइवर्सिफाइड रखनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को। अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी जा रहे हैं तो यस दैट्स ट्रू कि आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं अगर कोई भी चलिए। सो इन शॉर्ट हम चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर एक छोटा सा ओवरऑल लुक ले लेते हैं कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है जिसके थ्रू से जाकर के आप इस प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं केवाईसी करवा करके। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए और अगर हमारा टेन्योर 12 महीने या फिर 24 महीने का है तो यहाँ पर आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे डिस्कवरी सेक्शन में, राइट। अगर हम सेपरेटली जाकर देखना चाहते हैं कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इन्वेस्ट में मल्टीपल ऑप्शंस लाइक बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। ओ यस, बताना भूल गया आपको, अब आपको म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस भी देखने को मिल जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से। सो म्यूचुअल फंड की हम बात नहीं करेंगे, हमें चाहिए प्रेडिक्टेबल फिक्स रिटर्न्स, राइट। बॉन्ड्स हैं, एसडीआईस हैं, बास्केट्स हैं। जिस बास्केट की बात कर रहा था आपको ये बास्केट आपको देखने को मिल जाएगा। इस बास्केट में मल्टीपल कैटेगरीज के बॉन्ड है और जहाँ पर हमारा यील्ड टू मैच्योरिटी 13% का रिटर्न है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर 2 लाख रुपये तक का करना पड़ रहा है। एफडीएस भी हैं बट एफडीएस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हम ये रहे हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सो बॉन्ड्स में अगर हम जाते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है निडो होम्स 10.25% का रिटर्न दे रही है, 9.2% का अडानी एंटरप्राइजेस देखने को मिल जा रहा है। रेटिंग्स भी देख लीजिएगा आप एक बार, AA की रेटिंग से हमें देखने को मिल रहा है IIFL फाइनेंस में 7.5%, महिंद्रा फाइनेंस पे। एंड जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा और भी अदर ऑप्शंस। RDC कॉन्क्रीट 12% का रिटर्न प्रोवाइड कर पा रही है एंड उसके बाद हमें 12%, 11% इसी प्रकार से जो है कि रिटर्न देखने को मिल जा रही हैं। अगेन आप रेटिंग्स पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी आपको देखने को मिल जा रही है 6% के रिटर्न से, बट हमें इतना कम रिटर्न चाहिए नहीं, हमें चाहिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 4.75% का ये हमें यील्ड टू मैच्योरिटी का रिटर्न वाला एक बॉन्ड देखने को मिला है जो कि हमें ऑफर कर रहा है इंडियल के थ्रू से। इनका क्रिसियल रेटिंग क्या है? BBB पॉजिटिव, जो कि रिस्क है, थोड़ा सा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है बट रिस्क है। हमारी मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ होगी
और अगर हम चाहते हैं 2 यूनिट्स लेना, 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रहेगी। 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर हमें 30,000 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। कितने समय पर? तो हम समझते हैं यहाँ पर सारी डिटेल्स हम देख लेंगे। हाई गोल्ड लोन एक्सपोजर, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है गोल्ड लोन एक्सपोजर लाइक गोल्ड लोन काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स में हो रही है। तो गोल्ड लोन काइंड की जो होती हैं बॉन्ड्स, उसमें हम ट्रस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज गोल्ड के अगेंस्ट में हमारा एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट रहेगा। रोबस्ट ग्रोथ है एंड 3.6x MU AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट है। नेटवर्थ इनका ग्रो भी हो रहा है 3.5 गुना से। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है, 11.3% का प्रॉफिट है। वेल कैपिटलाइज्ड। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपको देखने को मिल रही है कि क्या आपको इस प्लेटफॉर्म को लोन देना चाहिए या नहीं, राइट। तो मंथली इंटरेस्ट आपको पे आउट हो जाएगा, एट मैच्योरिटी प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा। विजुअल्स अगर हम देखें तो लेट गेस कि अगर हम 2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, इंटरेस्ट हमें एवरी मंथ 2,000 रुपये के आसपास मिलना स्टार्ट हो जा रहा है। कब तक मिलेगा? तो हमें ये मिलता रहेगा फॉर द नेक्स्ट 2026 नवंबर तक। और अगर हम देखें तो एट द एंड में हमें मैच्योरिटी मिल जा रही है 2,30,000 की मैच्योरिटी बोल सकते हैं टोटल, जो हमारा रिटर्न हमें मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हमें एनुअली 2,000 रुपये के आसपास रिटर्न मिल रहा और एट द एंड में अगेन मैच्योरिटी बेनिफिट भी। तो इस प्रकार से जो है कि इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा कैसे ये काम करता है। तो क्या क्या देखने को मिल जा रहा है? हाँ, सिक्योर्ड बॉन्ड्स, जैसे कि आपको हमने बताया था यहाँ पर ये 1.1x की सिक्योरिटी कवर है और मैंने आपको बताया था 1.5 का एटलीस्ट सिक्योरिटी कवर होना चाहिए। सो अभी आपके ऊपर है कि क्या आप ये 1.1x सिक्योरिटी कवर के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। BBB यहाँ पर बेसिकली क्रेडिट रेटिंग है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ की रहेगी एंड 13 नवंबर जो है कि आपकी मैच्योरिटी डेट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स जो है कि आप यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हो, रिस्क एंड अदर सेगमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आप यहाँ पर देख पाते हो। और अगर आपको चाहिए कि डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, तो आप जा सकते हैं SDIs के साथ या फिर बास्केट के साथ। सो बास्केट में आपको देखने को मिल जाएगा 13% के रिटर्न्स, 20 मंथ का हमारा टेन्योर रहेगा। इसके अलावा और भी अदर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जा रही है। 50,000 का आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन 3 साल 12-36 नहीं सॉरी 2.5 साल की जो है कि आपको यहाँ पर टेन्योर देखने को मिल जा रही है। ध्यान रखिएगा कि ये एक प्रकार से लॉक इन पीरियड आप मान के चल सकते हो, बट इमरजेंसी केसेस में जो कि थोड़ी बहुत आप लिक्विडेट भी कर सकते हो, बट रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं बास्केट्स में। मेरे एक इन्वेस्टर हैं जो कि SDIs में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी प्रेफर करते हैं। सिक्योर्ड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स आप बोल सकते हैं इन्हें, जहाँ पर उनका रिटर्न्स काफ़ी अच्छा बन जाता है। शॉर्ट टर्म में 15 महीने का टेन्योर है, 23 महीने का टेन्योर है, कभी कभी 6 महीने का भी आपको टेन्योर जो है कि देखने को मिल जाता है।